हाय एवरीवन। आज के वीडियो में झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे। तो झारखंड के इतिहास से झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश, इससे जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे सवाल आपको एक ही वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद जेपीएससी और जेएसएससी के लिए दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। तो पहला सवाल क्या है? तो झारखंड में किस वर्ष पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था? तो झारखंड में किस वर्ष पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था? 1667, 1767, 1664, 1600। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश 1767 में हुआ था। तो 1767 में अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश हुआ था। और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये भी माइंड में रखिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में, और 1767 में अंग्रेजों का प्रवेश पहली बार झारखंड क्षेत्र में हुआ। और झारखंड में पहली बार किस क्षेत्र में आए थे, अगला सवाल यही है। तो झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था? तो झारखंड में किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था? सिंहभूम क्षेत्र में। कब? 1767 में। अगला सवाल, मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना आधिपत्य स्थापित कब किया था? 1760 में। तो 1760 में मिदनापुर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। जिस समय ब्रिटिश झारखंड में प्रवेश किए उस समय कोल्हान में किसका शासन था? कोल्हान में हो राजाओं का शासन था। इसके बाद पोरहाट आता है। तो पोरहाट में सिंह राजाओं का शासक था। और ढालभूम में किसका शासन था? ढाल राजाओं का। अगला सवाल आप देख लेते हैं। घाटशिला के महल पर किस वर्ष अंग्रेजों ने कब्जा किया? तो घाटशिला के महल पर अंग्रेजों ने किस वर्ष कब्जा किया था? तो घाटशिला के महल पर अंग्रेजों ने जब सिंहभूम क्षेत्र में पहली बार प्रवेश 1767 में किया था, तो इसी वर्ष किया था। लेकिन ऑप्शन में मिस टाइपिंग हो गया है, 1767 सही आंसर होगा। तो घाटशिला के महल पर किस वर्ष अंग्रेजों ने कब्जा किया? 1767। इसके बाद 1783 में लेफ्टिनेंट रूक की अगुवाई में ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया गया था। 1820 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में किस नदी के तट पर अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच हुए युद्ध में अंग्रेज विजय हुए? तो 1820 में कोल्हान क्षेत्र में अंग्रेजों और हो जनजाति के बीच किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था? सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी, रोरो नदी, दामोदर नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोरो नदी के किनारे 1820 ईस्वी में अंग्रेज सेना और हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में कौन विजय हुए? अंग्रेज। अगला क्या है? किस वर्ष हो जनजाति के लोगों ने आत्मसमर्पण करते हुए कंपनी को सीधे कर देना स्वीकार किया? तो कौन से साल हो जनजाति के लोगों ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अंग्रेजों को कर देना स्वीकार किया? कब आत्मसमर्पण किया था? 1837 में। तो 1837 में हो जनजाति ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और टैक्स देना कबूल किया। तो 1837 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? कोल्हान क्षेत्र को किस वर्ष एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था? तो कोल्हान क्षेत्र को कौन से साल एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? 1837 में ही। तो 1837 में कोल्हान को एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन किया गया था। अगला, किस वर्ष अंग्रेज अधिकारी केमक ने पलामू किले पर अधिकार स्थापित किया? तो पलामू किले पर अधिकार कैप्टन जेकब केमक ने किस वर्ष पर अधिकार किया था? 1771 में। तो पलामू किले पर अधिकार अंग्रेजों का 1771 में किसके नेतृत्व में? कैप्टन जेकब केमक के नेतृत्व में। और पलामू किले को अधिकार करने के क्रम में अंग्रेजों ने किस चेरो राजा को हराया था? तो राजा कौन थे? चेरो राजा। इसका नाम क्या था? चित्रजीत राय। तो चेरो राजा चित्रजीत राय को हराकर पलामू किले पर अधिकार किया था 1771 में। नेक्स्ट क्या है? किस वर्ष अंग्रेजों ने रामगढ़ राज का पर आक्रमण किया था? तो रामगढ़ राज पर आक्रमण अंग्रेजों का कब हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1700
1771 में ही, तो 1771 में ही रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों का आक्रमण हुआ था, तो 1771 सही आंसर हो जाएगा। और अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? मुकुंद सिंह को। और मुकुंद सिंह के वफादार कौन थे? घटवाल जो थे, वहाँ के घटवाल सरदार सब जो थे वे मुकुंद सिंह के वफादार थे, यह भी माइंड में रखिएगा। अगला क्या है? 1771 में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय वहाँ का राजा कौन था? तो जब 1771 में छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ तो उस समय छोटा नागपुर क्षेत्र का राजा कौन था? रघुनाथ सिंह, दर्प नारायण सिंह, भोलानाथ सिंह, मेदिनी राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुनाथ सिंह, रघुनाथ दर्प नारायण सिंह था। तो दर्प नारायण सिंह जब 1771 में अंग्रेजों का छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश हुआ तो छोटा नागपुर क्षेत्र के राजा दर्प नारायण सिंह थे। अगला क्या है? हजारीबाग क्षेत्र में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने प्रवेश किया था? तो हजारीबाग क्षेत्र में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने प्रवेश किया था? तो कैप्टन जेकब केमक के ही नेतृत्व में हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। तो केमक, इसका पूरा नाम कैप्टन जेकब केमक था। अगला क्या है? किस वर्ष रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया था? तो अंग्रेजों के काल में रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ का गठन किया था, रामगढ़ जिले का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1773 में। तो 1773 में रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आप देखते हैं। राजमहल के उधवा नाला में अंग्रेजों के साथ किसने युद्ध किया था? तो उधवा नाला कहाँ पे है? राजमहल में। तो राजमहल के उधवा नाला में अंग्रेजों के साथ किसने युद्ध किया था? मीर कासिम, बहादुर शाह, औरंगजेब, हेमू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीर कासिम का युद्ध हुआ था उधवा नाला में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? उधवा नाला, राजमहल क्षेत्र में। अगला, सरायकेला राज की स्थापना किसने की थी? सरायकेला राज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जो थे वे सरायकेला राज के संस्थापक थे। इसके बाद खारसावां राज का अंग्रेजों के साथ औपचारिक संबंध 1793 में स्थापित हुआ था। तो 1793 में खारसावां राज के साथ अंग्रेजों का औपचारिक संबंध स्थापित हो गया था। तो झारखंड क्षेत्र में किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी? तो झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा हुआ था? केमक, विल्किंसन, क्लीवलैंड, मुनरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लीवलैंड के नेतृत्व में। तो क्लीवलैंड के द्वारा झारखंड में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं अब। 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो 1778 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहत योजना प्रस्तुत किया गया था। तो रॉबर्ट ब्राउन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? झारखंड क्षेत्र का प्रथम प्रशासक कौन था? तो झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? अगर झारखंड क्षेत्र के प्रथम नागरिक प्रशासक की बात करें तो आंसर है चैपमैन। तो चैपमैन झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक था। अगला देख लेते हैं अब। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के बाद कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी प्राप्त होने के 72 साल बाद कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो चुका। इसके बाद एक राज था सरायकेला राज। तो सरायकेला राज के संस्थापक कौन थे? विक्रम सिंह। तो इसका सही विक्रम सिंह हो जाएगा। तो ये थे 1857 झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो जेएसएससी की और जेपीएससी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक पुराने वीडियो देखते रहें। जय हिंद।